एक फोन दो तरीके से बन सकता है। पहला कि आप एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करके बाकी जगह कॉर्नर्स कट कर दो। दूसरा कि आप हर जगह थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर कर दो। और नथिंग ने अपने इस CMF फोन के साथ यही किया है। सारे प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। फोन बॉक्सी है और बॉक्सी डिजाइन थोड़ा सा तो कम कंफर्टेबल होता ही है। I mean, जिन्होंने बॉक्सी डिजाइन को पॉपुलर किया था वो खुद भी अब पीछे हल्का सा कर्व दे रहे हैं, तो आप भी दे देते हैं। IP52 की रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि बस थोड़े बहुत छींटे या मिट्टी से बच जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हो सके तो इन चीजों से आप दूर ही रखना। फिजिकल ओवरव्यू देखें तो कैमरा मॉड्यूल पे मेटल है और बटन्स भी मेटल के हैं, बाकी सब प्लास्टिक ही है। नीचे एक Type-C पोर्ट, एक सिंगल स्पीकर, सिम कार्ड ट्रे हाइब्रिड वाली, ऊपर एक सेकेंडरी माइक है, राइट साइड में छोटा सा पावर बटन और लेफ्ट में छोटे छोटे वॉल्यूम बटन। फोन वैसे तो 200 ग्राम का है, लेकिन लाइट वेट फील होता है, बहुत ज्यादा चंकी नहीं है। अब जनरली हर चीज का डिजाइन काफी सब्जेक्टिव ही होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही सब्जेक्टिव है। किसी को लगता है कि पहले से ही बैक पैनल खोल रखा है, किसी को बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है। तो ये अब आपकी चॉइस है। मेरे पास ये दो कलर्स में अवेलेबल है। ब्लैक इसका डिफॉल्ट आया था और ग्रीन वाली प्लेट मैंने ऑर्डर की थी। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दिखने में ये काफी सुंदर है, लेकिन नॉर्मल सर्फेसिस से भी इसके ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं। जैसे इस ब्लैक वाले को तो मैंने एक दिन ईंट के सहारे रखा हुआ था, तो इस पे लाइंस बन गई। ऑल्दो थोड़ा जोर से रब करने पे वो चली गई, लेकिन अगर कोई भी चीज होगी जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो एक परमानेंट स्क्रैच रह सकता है। और ट्विटर पे कुछ शिकायतें भी आई हैं जिसमें चेंज करते हुए लोगों के ढक्कन टूट रहे हैं। तो मार्केटिंग वाले इस सब में मत पड़ना। फोन लेना चाहते हो फोन लो, उम्मीदें नहीं, क्योंकि जो भी एक्सेसरीज ये लोग बेच रहे हैं उनका प्राइस थोड़ा हायर साइड में ही है। एंड आई रियली डोंट थिंक कि एक फोन स्टैंड या फिर कार्ड केस लेने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा। हमें भी आप ये बैक पैनल्स ले लो बिकॉज दिस इज समथिंग प्रीटी कूल, बट दिस थिंग कॉस्ट 2000 व्हिच मेक्स नो सेंस, क्योंकि मैंने इसे 1200 में खरीदा था। और चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रांड कभी भी अपना घाटा नहीं करता, तो 1200 रुपए में भी इन्हें बहुत मोटा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 2000 में तो इनका प्रॉफिट मार्जिन 60-70% या फिर शायद उससे भी ज्यादा हो। सो यस, ये बैक पैनल स्वॉप वाली चीजें मास मार्केट के लिए नहीं है। एंड ऑनेस्टली 15-16 हजार के फोन में लोग 2000 ऊपर देके एक बेटर फोन लेना चाहेंगे, ना कि ये। बट ये सब जानते हुए भी नथिंग ने एटलीस्ट इस चीज को ट्राई किया है एंड उसके लिए उनको फुल सैल्यूट है। अब पीछे से घूम के सामने डिस्प्ले पे आए तो ये एक 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 और ये एक HDR डिस्प्ले है। एंड द स्क्रीन इज एक्चुअली गुड, काफी नेचुरल कलर्स हैं इसके। बेजल्स हल्के से बड़े हैं और चिन तो हम देख ही सकते हैं, बट प्राइस को देखते हुए ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज है जिसपे मैं बहुत ज्यादा कंप्लेंट तो नहीं करूंगा। एंड बहुत से बजट फोन्स जिनमें MediaTek का प्रोसेसर आता है उनमें डिस्प्ले अननेसेसरीली शार्प होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्ले बिल्कुल नॉर्मल है। कलर्स के लिए आपको इसमें दो मोड्स मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक अलाइव। एंड इसका अलाइव मोड भी अच्छा है, ओवर सैचुरेटेड कलर्स नहीं है इसके। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और कोई डायनेमिक रिफ्रेश रेट तो है नहीं, तो हर ऐप 120 हर्ट्ज पे ही चलती है, यानी कि रिफ्रेश रेट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। और UI की स्मूथनेस भी इंक्लूड हो जाती है, सो इट फील्स वेरी स्नैपी। ब्रांड ये क्लेम करता है कि इसकी 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि सही क्लेम कभी होता नहीं है, बट नंबर्स को छोड़ के अगर देखें तो डिस्प्ले सफिशिएंटली ब्राइट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्प्ले पे कोई बहुत अच्छी प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, सो पहले दिन ही अपना टेम्पर्ड ग्लास का जुगाड़ कर लेना। हाँ, बाकी नथिंग इस पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के देता है। और इसी डिस्प्ले में नीचे की तरफ एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि एक डिसेंट स्पीड के साथ सही काम करता है। अब अगर स्पीड की बात आई ही है तो परफॉर्मेंस देखते हैं। इसमें आपको Dimensity 7300 मिलता है, जो कि Dimensity 7200 से एक बेटर चिपसेट बिल्कुल नहीं है। प्रोसेसर वाले गेम में नंबर्स का कोई मायना नहीं होता। इसके अलावा 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज भी मिलेगी। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो इसमें 256GB वाला ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब अगर आपके लिए 128GB कम पड़ रही है तो आप इसमें एक 2TB तक का SD कार्ड लगा सकते हो और एक 6GB या 8GB की LPDDR4X रैम भी अवेलेबल है। नंबर्स तो अच्छे हैं और नंबर्स रियल लाइफ में ट्रांसलेट भी करते हैं। इस रेंज पे आने वाला सबसे स्मूदेस्ट UI होगा ये। इनकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है कि इसमें मुझे ना के बराबर लैग मिला है और ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशंस भी है। जनरली ब्रांड बजट फोन्स में ये चीज सबसे पहले हटाता है, बट इसमें बढ़िया है। और YouTube पे 4K वीडियोस का प्लेबैक स्मूथ है, अटकती नहीं है। मैंने CPU को मैक्सिमम लिमिट तक पुश करने के लिए 15 मिनट्स 20 थ्रेड वाला CPU थ्रॉटल टेस्ट भी चला के देखा। ग्राफ बहुत बढ़िया आ रहा है, 94% पे जाके थ्रॉटल हुआ है, सो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एवरीडे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, पढ़ाई के हिसाब से फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिख रही है।
बट व्हाट अबाउट गेमिंग? सबसे पहले तो इसमें आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड मिलता है जिसमें परफॉर्मेंस का टॉगल भी है, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा और एनहांस करता होगा। BGMI मैंने स्मूथ 60 FPS पे 30-35 मिनट्स खेली और उसमें इसने 8% बैटरी लूज करी थी। और FPS की बात करें तो नॉर्मल सिचुएशंस में तो 55-60 FPS मेंटेन रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े बंदे आसपास आ जाते हैं, लड़ाई होती है, तो FPS 40-45 पे ड्रॉप हो जाते हैं। गेंशिन इंपैक्ट में फोन बाय डिफॉल्ट लोएस्ट सेटिंग्स को रिकमेंड कर रहा है, और क्योंकि बिल्कुल बजट फोन है तो मैंने सेटिंग्स को लोएस्ट पे ही रखा, बस FPS को 60 कर दिया। 35 मिनट्स के गेम प्ले में फोन ने 13% बैटरी लूज की है एंड FPS मोस्टली स्टेबल थे, बट ऐसा भी हुआ है जहां पे FPS 35 तक टच कर रहे थे, तो काफी फ्लक्चुएटिंग था कई बार। तो गेंशिन आप खेल सकते हो, लेकिन बस खेल ही सकते हो। चलो ये तो परफॉर्मेंस की बात हो गई, लेकिन इस फोन को प्राइमरीली अगर आप किसी चीज के लिए खरीदोगे तो वो होगा इसका UI। जितनी बार मैंने नथिंग OS को किसी नए फोन में एक्सपीरियंस किया है, इसने मुझे हर बार इंप्रेस ही किया है। और चाहे ये एक बजट फोन है, लेकिन फिर भी इसमें आपको एक प्रॉपर नथिंग OS का एक्सपीरियंस मिलेगा। लॉक स्क्रीन पे विजेट्स डालना, नीचे वाले टॉगल्स को चेंज करना, AI वॉलपेपर्स के साथ खेल के नए नए वॉलपेपर्स जनरेट करना, ये सब तो पुरानी चीजें हैं और ये आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें थोड़ी नई है, जैसे कि पॉपअप व्यू। आप किसी भी ऐप को इस व्यू में खोल सकते हो और इसकी वजह से आप YouTube प्रीमियम वाला पिक्चर इन पिक्चर मोड फ्री में यूज कर पाओगे। आप अगर कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो साइड में एक आई का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके वो डायरेक्टली चैट GPT में चला जाएगा और आप पूछ सकते हो कि इस इमेज में क्या है। एप्स हाइड की जा सकती है, मल्टीपल अकाउंट्स चलाने के लिए एप्स को क्लोन भी कर सकते हो। पावर बटन 2 बार दबा के कोई स्पेसिफिक ऐप भी ओपन कर सकते हो। इवन ऐप का कोई स्पेसिफिक फीचर भी ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने इसको क्रेड के स्कैनर के लिए सेट कर रखा है। और कॉल रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल है। गूगल डायलर में अनाउंसमेंट होती है, लेकिन नथिंग का रिकॉर्डर विजेट यूज करके आप इस अनाउंसमेंट को स्किप कर सकते हो, और इससे तो आप व्हाट्सएप कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। UI में किसी तरीके का कोई ब्लोटवेयर नहीं है, यानी कि बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस होगा। और अपडेट्स के मामले में आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। एंड नथिंग अभी तक तो अपडेट्स के मामले में काफी अच्छा है। आई होप आगे भी अच्छा ही रहेगा। अब UI में 1-2 छोटी मोटी कमियां भी है। सबसे पहले तो डिस्प्ले एमोलेड है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पूरा नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए चलता है, बाद में स्क्रीन ऑफ हो जाती है। दूसरा, इसमें NFC का सपोर्ट नहीं है। आजकल मैंने काफी लोगों को यूज करते देखा है, सो इस चीज को ध्यान में रखना। हैप्टिक्स प्राइसिंग के हिसाब से अच्छे हैं, है तो थोड़े सस्ते सही, लेकिन ठीक है। और ये UI में प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे वॉल्यूम वगैरह चेंज करने पे आपको कोई हैप्टिक्स फील नहीं होंगे। रैम बूस्टर 2 GB पे सेट होगा, उसे ऑफ कर देना ये किसी काम का नहीं होता। अब इस फोन का वो फीचर जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, बैटरी, एंड इट्स एक्चुअली दैट गुड। कैपेसिटी तो वही है जो बाकी नॉर्मल फोन्स में होती है, 5000 mAh की, बट इन्होंने पता नहीं इस फोन में ऐसा क्या डाला है। पहले दिन संडे को सुबह 10:15 पे चार्जिंग खत्म हुई है, लेकिन मंडे को 10:19 PM पे फोन डेड हुआ है, यानी कि 36 आवर्स विद अ टोटल SOT ऑफ अराउंड 5 आवर्स। दूसरे दिन मंडे को 11:50 PM पे मैंने चार्जर हटाया, वेडनेसडे शाम 6 बजे जाके फोन डेड हुआ है, यानी कि करीब 42 आवर्स विद अ टोटल SOT ऑफ अराउंड 6 आवर्स 45 मिनट्स। आगे के दिनों का डेटा भी आप देखो, टोटल टाइम वगैरह सब लिखा हुआ है। इन नंबर्स को देख के आप इजीली समझ सकते हो कि बैटरी डिपार्टमेंट में आपको 1% भी कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, बस इतना है कि अगर आप गेमिंग वगैरह को ऐड करोगे तो बैटरी लाइफ उसी हिसाब से इंपैक्ट होगी, तो वो सबका अपना अपना है। चार्जिंग की बात करें तो फोन 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे में कोई चार्जर नहीं है। इन्होंने जो करना था वो कर दिया, अब क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। आदत डाल लो, या तो इनका खुद का चार्जर खरीद लो या फिर जो घर पे पड़ा है वही यूज कर लो। मेरे पास सैमसंग का 40 वॉट वाला पड़ा है एंड उससे ये 0 to 100 होने में 1.5 घंटा लेता है, जो कि मेरे को नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लगा है, बट अब जो है यही है। और आपकी बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए नथिंग ने इसमें प्रोटेक्शन फीचर्स भी डाले हैं, जैसे कि बैटरी हेल्थ चार्जिंग। इसमें आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि इतनी % होने के बाद मेरा फोन चार्ज ना हो। इससे लॉन्ग रन में बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़िया रहती है। अब हम इस फोन के वीक पॉइंट की बात करते हैं, कैमरा। इसमें आपको एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दूसरा, बस पोर्ट्रेट मोड के लिए डेप्थ सेंसर लगाया हुआ है, एंड ये ऐसा ही नहीं है, ये थोड़ा बहुत काम तो करता है। जैसे इसमें से एक फोटो में ये सेंसर कवर्ड था, एक में नहीं था, एंड नोटिसेबल डिफरेंस है। कैमरा में अब विविड मोड भी आ गया है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने सारे सैंपल्स नेचुरल में लिए हैं। सिंपल 1x वाली फोटोज देखें तो नॉर्मल डे लाइट में फोटोज सही आती हैं, डिटेल्स भी अच्छी है एंड कलर्स भी बहुत अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन HDR को मैं उतना सही नहीं बोलूंगा, एंड मेनली ये ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ ही होता है, तो ये एक इशू है जो नथिंग को फिक्स करना है। एंड ह्यूमंस की स्किन टोन भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा फेडिश लुक आता है। पोर्ट्रेट मोड को देखें तो आप 1x और 2x के सैंपल आसपास देखो। 2x ऑब्वियसली डिजिटल जूम है, तो वहाँ डिटेल्स थोड़ी कम है, एंड 1x के कंपैरिजन में उसमें कलर्स भी हिले हुए हैं, थोड़े से वॉश्ड आउट ही हैं। 2x में बस ये शैडोज को ब्राइट कर देता है, उससे ऐसा लगेगा कि डायनेमिक रेंज थोड़ी सुधर गई है, जबकि ऐसा है नहीं। और एज डिटेक्शन ज्यादातर केसेस में सही रही है, हमेशा नहीं बट मोस्टली सही रही है। वीडियोस के बारे में बताऊं तो आप बैक कैमरा में 4K 30
FPS तक जा सकते हो और फ्रंट में 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा। और वीडियोस की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। आउटडोर सिचुएशन में एक्सट्रीम सीन चेंजेस को ये ठीक से हैंडल कर लेता है। फोन में OIS नहीं है बट वीडियोस EIS में भी अच्छी स्टेबिलिटी रखती है। इवन आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी वीडियोस अच्छी निकल के आ रही हैं। थोड़ी सी ब्राइट जरूर है बट वो काफी लोगों को पसंद भी आता है। और OIS की कमी आपको लो लाइट फोटोज में जरूर फील होगी, क्योंकि नाइट मोड में ये उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। फोटोज थोड़ी सॉफ्ट साइड में रहती है। सेल्फीज की बात करें तो यहाँ स्किन टोन कंपैरेटिवली सही है एंड इवन HDR भी सही है। ऑल्दो मोस्ट बजट फोन्स की तरह ये स्किन को थोड़ा फेयर करने की कोशिश करता है और प्राइस रेंज के हिसाब से डिटेल्स भी सही है, न ज्यादा न कम, तो सेल्फीज डिसेंट है। कुछ एडिशनल फीचर्स भी दे रखे हैं जैसे कि प्रो मोड, HDR वीडियोस, एक्शन मोड भी है, लेकिन उससे क्वालिटी पे एक अच्छा खासा हिट आता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से ओके है। इस प्राइस रेंज पे आपको इससे बेटर कैमरा वाले फोन्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर्स के बारे में बताऊं तो ये एक सिंगल स्पीकर है और ये थोड़ा सा कमजोर है। लाउडनेस वगैरह अच्छी है, वहां इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल साउंड में डिटेल थोड़ी कम है। इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल्स, ये सब थोड़ा ऐसे मिक्स सा होता रहता है। और इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट भी सही जगह पे नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप फोन को ऐसे लैंडस्केप में पकड़ोगे आपकी ये फिंगर इस पार्ट को ब्लॉक करेगी तो आवाज ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए आपको कॉन्शियसली हाथ की पोजीशन को बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। ईयरपीस से आवाज ठीक आती है। और नेटवर्क का तो मैंने आपको बोला ही हुआ है, पता नहीं नथिंग वाले अपने फोन में ऐसा क्या डालते हैं, इसका नेटवर्क सही में बहुत अच्छा होता है। 4G, 4G प्लस, 5G प्लस, 5G प्लस प्लस भी देखा है मैंने इसमें। वाईफाई भी काफी दूर की रेंज में अच्छे से कैप्चर करता है और कोई कॉल ड्रॉप या आवाज वगैरह कटने वाली दिक्कत तो मुझे फेस हुई ही नहीं। अब देखो 15-16 हजार के आसपास फोन अच्छा है और इस प्राइस पे आपको इससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको जितनी अच्छाई बुराई बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब आगे आपकी श्रद्धा है। फिलहाल मैं चलता हूँ। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।